43 मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के ऊपर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत का। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और नफरत का रिश्ता हो सकता है, तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी और सोचते भी। तो क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। गॉड, यू आर ऑब्सेस्ड विद द मैन। ऑब्सेस्ड नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें भी करनी चाहिए। हेलो, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, व्हाट्स रॉन्ग? गॉसिप इज एटलीस्ट एंटरटेनिंग। ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस अगेन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल ज्वाइन करूँ। ओह गॉड, नॉट अगेन। गिव मी अ ब्रेक पूरब। अच्छा, मैं निकलती हूँ। सी यू लेटर। हैव अ गुड डे। आज हौले हौले हेयर रिमूवर का एड शूट है। शाम को देर हो जाएगी, खाना बना लेना। और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं। बाय बाय। 9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया और आज फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इतने हमलों के बाद भी हमारे सिस्टम ने अपनी गलतियों से क्या कुछ नहीं सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतियां आदत और मजबूरी में तब्दील हो गई हैं? अगर ऐसा है तो हमारी ये स्थिति आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। That is just terrific. ज्यादा खतरनाक। Yeah, he is. ना सोच कर देखिए। But our channel is not. What? डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना। So, isn't he right? Yeah. लेकिन अगर डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो मरीज का क्या इलाज करेगा? क्या मतलब? हमारा चैनल एक सिक यूनिट बन रहा है। यस, लाइमन कोला हमारे साथ डील रिन्यू नहीं करना चाहती। Our TRPs have fallen to an all-time low. वो जो नया शो हम शुरू करने वाले थे, कॉमन मैन, उसका क्या हो रहा है? हेडलाइंस 24 ने कल से एक नया शो लॉन्च किया है। शो का नाम है आम आदमी। सर, आप तो जानते हैं आजकल आइडियाज कम, कंपटीशन ज्यादा है और हर आदमी एक चलता फिरता स्पाई कैमरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ सीक्रेट। और हो सकता है यही आइडिया उन्होंने भी सोचा हो। I don't know, these things are hard to tell. I'd like to take a look at this. अब समझ में आया किन तरह के गधों को मैंने पाल रखा है अपने चैनल पे। तुम लोग वो हेडलाइंस 24 में नहीं, इंडिया 24/7 में होना चाहिए विजय हर्षवर्धन मलिक के साथ। कितनी बार कहा है, न्यूज को मसाला बनाकर बेचो। अब सुनो, इन बेंचियों को हटाओ, उनकी जगह खूबसूरत मॉडल्स ले आओ, उन्हें बीच पर ले जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनवाओ और फिर उनसे मौसम का हाल सुनवाओ। जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें देखना है वो देखेंगे। रिमेंबर, presentation is everything. Presentation is not everything. खबर की सच्चाई को नाप कर उसे जनता तक पहुंचाना ही मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है हमारे उसूलों की वजह से अन्य चैनल्स के मुकाबले हम थोड़ा पीछे चल रहे हों, पर ये कोई रेस नहीं है।
खुद को परखना है तो खुद से पूछ करके हमें कितनी ईमानदारी है, कितना हुनर, कितनी निष्पक्षता है। इन्हीं सवालों के जवाब पर इंडिया 24/7 खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाय डैड। आज सुबह प्रधानमंत्री दिग्विजय हुड्डा ने मुजफ्फरनगर जाकर वहां हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह का पूरा मुआयना किया। इस ब्लास्ट में मरने वाले बेकसूर लोगों और उनके परिवार वालों के दुर्भाग्य से भी बढ़कर दुर्भाग्य मेरा। समस्या का हल जानते हुए भी कुछ न कर पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश में एक सख्त एंटी टेरर एक्ट की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी इस नासमझी की सजा हम ऐसे ही पता नहीं कितने हमलों के रूप में अपने देशवासियों को देंगे। इस माहौल में ऐसे सख्त कदम की जरूरत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब पूरे देश को भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कट्टर विरोध कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर मोहन पांडे। ढोंग है ये बिल, एक सरासर ढोंग है। बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा उठाकर पूरी सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है हुड्डा जी का। भाई हुड्डा जी तो इस तैयारी में लग गए हैं कि कब इस बिल को वो पास कराएं और कब उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग शुरू कर दे। सच तो ये है कि हुड्डा जी इस देश में बने हुए डर के वातावरण का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस देश को नए कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है सख्त से सख्त कदमों की। हुड्डा जी की इस हिटलर बनने की चाल का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर मोहन पांडे को। चीयर्स। पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुड्डा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुड्डा इस समस्या से जूझकर कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। जनता का अटूट विश्वास और समर्थन उनके पास है। ये मीडिया की आजकल हुड्डा का बहुत धंधा बजा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछिए नवीन जी। अगर हुड्डा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाएंगे। क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। जय, कंप्यूटर के जमाने में टाइपराइटर नहीं चलता। तुम्हारे डैड इस चैनल को मंदिर की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल लोग मंदिर में बैठे उस भगवान से भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। It's getting हाँ, आपसे मिलने पूरब शास्त्री आए। पूरब? हाँ, भेज दो उसे। So it's getting really difficult and hi Purab, hi. Welcome to India 24/7. Thank you. Jay, this is Purab, new recruit. Purab, this is Jay. Hi. आनंद प्रकाश। त्रिवेदी, लॉग इन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी सारी स्टोरी हम चुरा लेंगे। मेरी पीआर एजेंसी ने मुझसे बिना पूछे तुम्हारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। You know they presumed that India 24/7 तो मेरा अपना चैनल है। I mean it. Listen, I know your dad. Why would I do it? How's everything else? Everything else is good. You know, Jay, it's not exactly easy to live with your sister. She's just kidding you. हाँ, खाना खा रहा हूँ, बोलो। Okay, I'll watch it. Thank you. Jay, do me a favor. Yeah. Can you put on headlines 24, please? आज के कलयुग में जहां आम आदमी से लेकर करोड़पति और अरबपति भी अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हमें देखने मिला है साक्षात दानवीर कर्ण का अवतार। उत्तराखंड में बाढ़ की महामारी से पीड़ित कई सैकड़ों लोगों का मसीहा बनकर आए हैं शंकलिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ नवीन शंकलिया। पापा। Yep. मुफ्त में बांटे जा रहे हैं लाइमन कोला। मुझे नहीं पता था आपके हेडलाइंस 24 में भी दोस्त हैं। Come on, Jay. These are just my PR guys.
They're doing their job. You know how it is. Thank you. By the way, Dad, लंदन से कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं and they have lots of money. और वो चाहते हैं कि टेलीविजन न्यूज़ इंडस्ट्री में कुछ पैसे इन्वेस्ट करें. Of course, I recommended India 24/7. जब मैंने उनसे कहा कि तुमसे मिल ले. नवीन, एक न्यूज़ चैनल को किसी से भी कोई भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहिए. इसमें एहसान की क्या बात है, Dad? They're my friends. They trust my word. वो मेरे लिए करेंगे. तुम्हारे लिए कोई कर रहा हो या तुम खुद कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता? बिना फायदे के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता. एनकाउंटर कॉप्स पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देखी. इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल, ब्रिलियंट. बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा. तुम किस्मत से ज्यादा विश्वास पर खड़े रहने वाले लगते. जय लिसन, हेडलाइंस 24 ने कुछ नए शोज लॉन्च किए हैं, बिल्कुल हमारे नए शोज की तरह. फर्क सिर्फ इतना है कि हम अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं और उनके शोज शुरू हो गए. I don't know, Jay. It's hard to tell. यस, मेरी दोस्त है. हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू. यस, दैट्स माय मॉम. नमस्ते मैम. क्या नाम बताया? जी. यस. शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा नाम पूछ रही हूँ. जी. यशोदा. यशोदा. जी. मॉम इज दैट एक्सक्यूजेस, आई सी यू लेटर. अच्छा. This is Vipin. कौन है वो? अमरीश कक्कर. ये यहाँ क्या कर रहा है? मॉम ने बुलाया होगा. सबको बुलाया है, एक्स एम्प्लॉयज को भी. Let's go, that's it. Thank you so much for the invitations. अमरीश, तुम तो जानते हो कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता. ये सब इनका किया करा है. Well, in that case, sir, thank you for the invitation, man. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. My pleasure. तुम्हारा चैनल कैसे चल रहा है? सर की दुआ है. आओ अमरीश. Thank you, sir. Hi. Amrish Kakkar. Yes. Lovely name. Pleasure meeting you. You know something, Jay? It's a good thing. अच्छा हो गया तुम अमेरिका से वापस आ गए. चैनल को तुम्हारी जरूरत है. मलिक साहब की उम्र भी तो हो रही है. और आखिर बेटा कब काम आएगा, राइट? अच्छा टाइटल है, बेटा कब काम आएगा. अपने चैनल पे एक शो स्टार्ट करना तो टीआरपी ज्यादा मिलेंगे. Yeah, thanks for the idea, even though it's mine. आखिर बेटा कब काम आएगा. और वैसे भी इंडिया 24/7 को तो टीआरपीज़ की आदत है. Why don't you just shut up? Oh, Jay, this is not happening. You know, losers पर ऐसा एटीट्यूड शोभा नहीं देता. तो संभल कर बात करना चाहिए, वरना जिन लोगों से तुमने मार्केट में से पैसे उठाए ना, मेरा एक फोन कॉल तुम और तुम्हारा चैनल दोनों सड़क पर आ जाएंगे. जय, 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 छोड़ो जय, जय. तुम अगर चाहो तो अमरीश कक्कर दोबारा तुमसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकेगा. अगर तुम चाहो तो इंडिया 24/7 की टीआरपीज़ इतनी बढ़ सकती है कि हेडलाइंस 24 का नाम और निशान तक बन जाएगा. कैसे? ये मुजफ्फरनगर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जानते हो किसने करवाया?
दिग्विजय हुडा। देश के लोगों में डर बनाकर, उसका फायदा उठाकर नया बिल पास कराने की साजिश है। लेकिन आपको कैसे पता हुडा नहीं करवाया? करवाया नहीं है जय, ऐसा लगना चाहिए कि करवाया है। मतलब द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। पहले टीवी न्यूज चैनल्स क्या दिखाया करते थे? जो हुआ है वो दे यूज्ड टू रिपोर्ट, बट नाउ दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों ने इतनी तरक्की कर ली है दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट न्यूज, एंड दैट्स व्हेयर यू कम इन जय। यू सी जय, हमारे पास 6 और चैनल्स हैं जो इस ऑफर के लिए कुछ भी देने को तैयार है। नहीं पांडे जी? सी 6 अदर चैनल्स, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंडिया 24/7 पे हो। क्यों? देश के सबसे रेप्यूटेड नेता को देश की सबसे रेप्यूटेड मीडिया पर्सनालिटी कोई टक्कर दे सकता? चाहे जब तक इस बात की असलियत की जांच पड़ताल होगी बहुत टाइम निकल जाएगा। बट इफ योर डैड, जो कि इस देश के सबसे क्लीन, सबसे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट माने जाते हैं, जब वो इस बात का खुलासा करेंगे तो जनता का विश्वास हुडा पर से उठ जाएगा। मुजफ्फरनगर में हुए बम ब्लास्ट में अब्दुल नामक अपराधी पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार इंट्रोगेशन में अब्दुल ने खन्ना नामक व्यक्ति का नाम लिया। अब्दुल का कहना है कि खन्ना ने 50 लाख रुपए नगद पहुंचाए थे इस काम के लिए। पुलिस को इस वक्त खन्ना की तलाश है, लेकिन ये खन्ना है कौन? डैड, गेस व्हाट आई गॉट? हुडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, कह रहे थे 100 भी नहीं मरे। जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं, लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचाया, काम हो गया। अब तो खुश है ना हुडा साहब? बहुत खुश थे। क्या ये सब है? कह रहे थे I was shocked हमारी to तरफ से खन्ना साहब को 5 By the way, ये वही खन्ना है जिसकी सबको तलाश है डैड। सेम गाय। इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा। थैंक यू दुबे साहब। ये सीडी कहाँ से मिली थी? किसी ने भेजा डैड, एड्रेस में। आई मीन कुछ और काम हो? वी शुड डेयर इट राइट नाउ डैड। No. व्हाट? हुडा जैसे नेता पर इस तरह आरोप लगाना कोई... व्हाट यू टॉकिंग डैड? क्या बात कर रहे हैं आप? साफ साफ दिख रहा है बम ब्लास्ट हुडा ने करवाया। अरे अतुल कुमार दुबे जो खन्ना के साथ बैठ के बात कर रहा है, हुडा का खास आदमी, सब जानते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट इंक्लूडिंग यू। पर बिना कोई सबूत के हाउ कैन... व्हाट सबूत? व्हाट सबूत आर यू टॉकिंग अबाउट डैड? क्या सबूत की बात कर रहे हैं? कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? ये मीडिया पीपल डैड, और हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस। ये सच है डैड, ये सच है। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो है आतंकवाद, और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय राजनीति का इंडिया 24/7 द्वारा प्रस्तुत एक सच। हुडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, कह रहे थे 100 भी नहीं मरे। जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं, लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचाया, काम हो गया। अब तो खुश है ना हुडा साहब? बहुत खुश है। कह रहे थे हमारी तरफ से खन्ना साहब को 5 करोड़ रुपया और दे दो, इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा। थैंक यू दुबे साहब। क्या बात है। हमारा हुडा साहब को मिलेगा, अगर कुछ और काम हो खन्ना को जरूर याद करें। जरूर। हम सब जानते हैं कि अतुल कुमार दुबे कौन है। संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के सबसे पुराने और वफादार साथी। इसलिए अपने अजीज दोस्त हुडा के प्रति दुबे के मुंह से निकले हर उस लफ्ज पर हम और आप यकीन न करें तो और क्या करें? या टेप मुझे क्यों नहीं मिली? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आई हैड नो क्लू। आज मैं आपसे सोचने की गुजारिश नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है आपने सब कुछ देखा, जाना और समझ भी लिया। अभी अभी खबर मिली है कि पुलिस को संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के खास दोस्त अतुल कुमार दुबे की लाश मिली है। दुबे का खून हो गया है। मैं किसी खन्ना को नहीं जानता। आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अतुल कुमार दुबे को जानते हैं? अतुल कुमार दुबे हमारे करीबी दोस्तों में थे। अतुल कुमार दुबे आपका दोस्त है? अतुल कुमार दुबे के दोस्त इस हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो दोस्त के दोस्त नहीं हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक सेकंड के लिए अगर मान भी लिया जाए कि अतुल कुमार दुबे खन्ना को जानते थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम भी खन्ना से परिचय रखते थे। जुर्म जितना संगीन होता है उसे छुपाने के तरीके भी उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। और जब सरकार को बदल कर रख देने वाला इंसान ही गायब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी किस हद तक गया होगा। कहां है खन्ना? लेकिन ज्यादा जरूरी है यह पूछना कि कौन है खन्ना। खन्ना विजय सर की पार्टी में था। कौन खन्ना? वो हुडा का आदमी। I saw him at the party. How can you be so sure? टीवी पर जब देखा तो मुझे लगा मैंने खन्ना को पहले कहीं देखा है। फिर याद आया मैंने उसे विजय सर की पार्टी में देखा। पूरब, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो खन्ना उस पार्टी में था? ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पार्टी में 4 खन्ना आए थे, लेकिन मैं वो खन्ना नहीं था जिसकी सबको तलाश है। इसका मतलब है पार्टी में खन्ना किसी केस के साथ आया था, या फिर हो सकता है उसका नाम खन्ना हो ही नहीं। ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई अपना असली नाम यूज क्यों करेगा? पूरब, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मोहन पांडे और उसके जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं। यूं खत्म कर देंगे तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे वो खन्ना को गायब किया था, तुम्हें भी गायब कर देंगे। प्लीज पूरब, अपने खातिर तो नहीं, मेरे खातिर ये सब बंद करो। और ऊपर से इंडिया 24/7 जिस तरह उस दरिंदे पांडे की तारीफ कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पांडे जी पिछले 30 सालों से अब राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति गंदा और गलत शब्द है। देश की सेवा, पब्लिक सर्वेंट। अगर चुनाव के नतीजे ठीक निकले तो आप देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आप देश के लिए नया क्या करेंगे? ना पूरब जी, सबसे पहले देश का जो रण है, जो रण लड़ रहा है, उसे जीतेंगे। कौन सा रण? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदी राजनीति के खिलाफ रण वो जीतेंगे। पांडे जी, ये बोल हम पहले भी सुन चुके हैं। हर पॉलिटिशियन, हर देश सेवक इलेक्शन के दौरान यही कहता है। हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। आतंकवाद, मैं कहता हूं कि आतंकवाद, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। कुछ नया सुनाइए। ये नया नया क्या कर रहे हैं? अब समस्या इतनी पुरानी, तो नया क्या करेंगे हम? समस्या पुरानी है पर हल तो नया हो सकता है ना पंडित जी। पंडित जी, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ रण की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे। अपने आप को भी? क्या? 1972 से लेकर आज तक 102 केसेस में आपका नाम उछाला गया, जिनमें से 34 क्रिमिनल केसेस हैं, 25 लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं और बाकी फ्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। क्या कारण हो सकता है कि आप जैसे साफ सुथरे देश सेवक के खिलाफ इतने केसेस में उंगलियां उठी? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? पूरब। पूरा नाम बताओ बेटे। पूरब शास्त्री। पूरब शास्त्री, यूपी के हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शास्त्री साहब, हमारी साइड के हैं आप। दिल्ली में कब से हो? इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं। जो पूछा गया है उसका जवाब दो बेटे। 3 साल। 3 साल कॉलेज में था? राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं ये। आप जैसे नौजवानों की इस देश में कमी है। अब आ जाओ राजनीति में, अब आपकी मदद करेंगे। क्यों? इंटरव्यू अभी बाकी है। नमस्कार। इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा ले? नहीं, एम्प्लॉय हो, सिर्फ एम्प्लॉय बन के रहो, एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करो तुम। स्मार्ट।
Can you tell him that I'll meet him at... okay, just hold on a second, please. Jay, can I call you back, please? Did you wait? Jay, what is it? I got an SMS. SMS from who? खन्ना. कौन खन्ना? क्या मतलब कौन खन्ना? वही खन्ना. That's not possible. Okay, hold on. मैं पांडे जी से कंफर्म करता हूँ. Listen, I'll have to call you back. Okay? Yeah, ciao. हाँ, बोलिए नवीन जी. पांडे जी, जय का फोन आया. वो बोल रहा है कि उसको खन्ना का मैसेज आया. कौन खन्ना? पांडे जी, वही खन्ना. भाई वो कह रहा है अपने हाथों से मारा उसने. Are you sure? पांडे जी, are you sure? भाई श्योर हो? जिंदा तो नहीं बचा? जय, इट्स इम्पॉसिबल. तो फिर कौन हो सकता है वो? तो फिर कौन हो सकता है पांडे जी? अरे जय कौन कौन खन्ना को जानता है, ये मुझे क्या पता. Could be some other खन्ना? मैं सिर्फ एक ही खन्ना को जानता हूँ. पांडे जी, जय सिर्फ एक ही खन्ना को जानता है. जय से कहो रिलैक्स करे. जय रिलैक्स. खन्ना जय का आदमी था. दिग्विजय हुडा का सच तो सामने आ गया है, लेकिन एक और सच था जो कभी सामने नहीं आया. वो था मोहन पांडे का सच. मोहन पांडे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हुडा के स्वार्थ और भ्रष्टाचार को बहुत पहले ही भांप लिया था, और इसका फल आज पांडे जी को मिला है इस चुनाव को जीतकर. सचमुच अगर कोई प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोहन पांडे. पांडे जी को हेडलाइंस 24 की तरफ से अपनी इस विजय पर बहुत बहुत शुभकामनाएं. पूरा रिलैक्स. बहुत सोचा मैंने, ये पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा. 10-12 दिन की टीआरपीज, हमारा चैनल फिर से नंबर 1 चैनल हो जाएगा. राइट? ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट वी वांट. लेकिन 500 करोड़ के सामने में क्या है? जोक है ना? I know, 500 करोड़, इट्स बहुत पैसे होते हैं. 500 करोड़ मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर जो मुझे मांगना था. इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन सोचो, ये पांडे मुझे इतने पैसे क्यों देगा? Why? You know why? क्योंकि एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी हजारों करोड़ों रुपए में जाता है. अब इसमें अगर सोचो कि देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच में कितना कमा सकता है वो. It's unbelievable. और पांडे उसी बिल को पास करवाएगा. वो बेचारा हुडा तो सही में देश की सुरक्षा के लिए वो बिल पास करवाना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसी बिल को पकड़ के इस देश का राजा बन जाएगा. इट्स अ फैंटास्टिक गेम यार. डोंट यू अंडरस्टैंड इट? और ये पांडे के दोस्त नवीन शंकलिया और जय मलिक, ये तो पूरी तैयारी में है देश के पैसे लुटाने के लिए. पांडे के पीएम बनते ही नवीन शंकलिया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऐसे घुमाएगा कि फायदा उसे और सिर्फ उसे ही हो. और फिर उसका वो सपना अपने
बड़े भाई को हटाकर खुद इंडिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का पूरा हो जाएगा। और रही जय मलिक की बात, उसके बगैर तो ये पूरा ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। डू यू नो कि पांडे के लोगों ने दुबे को गन पॉइंट पे रखा और जय मलिक ने खुद खन्ना और दुबे को उस स्टेट में डायरेक्ट किया। Can you believe it? और तुम तो जानती हो कि अब जय ढेर सारे चैनल्स खोल रहे हैं और वो सारे चैनल्स मोहन पांडे की भलाई करने में लग जाएंगे। Oh boy, you know, Purab, you're talented, you're young, you're talented, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता पूरा। It's not enough. टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल करना जानना चाहिए। You should know where to use it. ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी, no. You should use it sensibly. अगर तुम चाहो तो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा बंगला हो सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम ये बाइक वाइक छोड़कर गाड़ी में सफर कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो। बस तुम्हारा फैसला है। That's it. It's all in your hands. Yeah. 500 करोड़ में से 10 करोड़ में तुम्हें दूंगा। वैसे भी ये 500 करोड़ तुम्हें तुम्हारी वजह से तो मिली है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चैनल में नौकरी चाहिए, एनी नौकरी, कोई भी नौकरी, एनी सैलरी, फाइन विथ मी। आई नीड शार्प माइंड्स लाइक यू। और देश के लोगों का क्या? क्या? कौन से लोग? हाँ पूरब, कौन से लोग? वो लोग जो मजहब और जात पात जैसे फालतू इश्यूज के लिए एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए, वो लोग तो खुद अपने अपने घर और पैसे बनाने में जुटे हुए। तुम लोगों की चिंता कर रहे हो, उन लोगों की फिक्र कर रहे हो जिन्हें खुद किसी की नहीं पड़ी है, अपनी खुद की भी नहीं। तो फिर तुम उनका बुरा भला क्यों सोच रहे हो? Why should you care? जरा सोच के देखो। मैं आपके साथ हूं। अच्छा हुआ पूरब तुम समझ गए, नहीं तो मोहन पांडे से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था। साफ साफ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? बॉम्बला सोडा ने नहीं, पांडे ने करवाया। अगर आप ये नहीं जानते तो हो सकता है आप ये भी नहीं जानते होंगे कि खन्ना हुडा का नहीं, आपके अपने बेटे जय का आदमी था। और नवीन ने भी जय का साथ दिया। तुम किस किस पे इल्जाम लगा रहे हो? कहीं तो पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं सर, बेवकूफ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया 24/7 के इस सर्कस में पूरा देश बेवकूफ बनकर घूम रहा है। पिछले 10 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप ही से इंस्पायर होकर मैं जर्नलिस्ट बना और आज ऐसा वक्त आ गया कि मैं आप पर शक करने लगा हूं। पर क्या करूं सर, जो सबूत मेरे हाथ लगा उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा आप भी इस बेईमानी में शामिल हो, या फिर आपने अपने बेटे जय पर यकीन कर लिया। बिना सही सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आप इसे सिखाए सर, इसलिए मैं आपके लिए एक सबूत लेके आया हूं। हो सकता है इसमें आपको ऐसा कुछ दिख जाए जो आपको पहले से नहीं पता, या हो सकता है इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आप पहले से नहीं जानते। अगर आप इसे कचरा समझकर फेंक देना चाहते तो फेंक दीजिए, जला देना चाहते तो जला दीजिए। मैं आज तक समझता था कि सच को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अब नहीं। इसलिए आपके किसी भी फैसले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना फैसला ले चुका हूं। मैं हार चुका हूं सर। इसीलिए मैं इंडिया 24/7 ही नहीं, जर्नलिज्म भी छोड़ रहा हूं। बहुत सोचा मैंने, पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा।
10-12 दिन की TRPs, यस, हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन 500 करोड़ के सामने क्या है वो? चौंके ना। 500 करोड़, गॉड, बहुत पैसे होते हैं 500 करोड़। और इसमें अगर देश का PM खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच में कितना कमा सकता है? और इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो मुंह खोलकर मांग लिया जो मुझे मांगना था, लेकिन सोचो ये पांडे इतने पैसे देने को तैयार क्यों? भाई मैं बताता हूं, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी बहुत सारे पैसे, हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। तो बेचारा हुडा तो सही में देश की सुरक्षा के लिए वो बिल पास करवाना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसी बिल को पकड़ के देश का राजा बन जाएगा। इट्स अ फैंटास्टिक गेम। और रही जय मलिक की बात, पांडे के लोगों ने दुबे को गन पॉइंट पे रखा और जय मलिक ने खुद खन्ना और दुबे को उस टेप में डायरेक्ट किया। सीडी कहां से मिली थी? किसी ने भेजा डायरेक्टर में। और हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस। ना मेरे लिए ना खुद के लिए। You owe this to the country, Dad. पांडे जी, बहुत विजय बाबू, बधाई हो विजय बाबू, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी। आज अगर मोहन पांडे को देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ आपकी मेहरबानी, सच। अब देखिए ना, हम तो कह रहे थे कि थोड़ा पाखंडी है, लेकिन हमारी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, आपने भी नहीं। ये तो जय को सही वक्त पर सबूत मिल गए। वैसे विजय जी, हमने शपथ ग्रहण विधि के लिए उसी जगह को चुना है जहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ, ताकि जनता को आश्वासन पहुंचे कि मोहन पांडे के शासन काल में वो सब नहीं होगा जो हुडा की सरकार ने होने दिया। आज पूरी देश की जनता हमारे साथ है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जनता की भी यही इच्छा है कि विजय हर्षवर्धन मलिक खुद अपने शो पर मोहन पांडे जी का शपथ ग्रहण विधि प्रस्तुत करें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं। वाकई मोहन पांडे में जादू है। मुझे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए मॉम, लेकिन डैड को मनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। एंड यू वेट एंड वॉच मॉम, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। ठीक है ना मैंने डैड? मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। Dad, I'll see you at the office. A lot of arrangements to do. It's a big day for me. And yeah, Dad, I have one more good news. India 24/7 is shifting office. You got a bigger place? बड़ी जगह, बड़ी सोच, Dad. See you at the office, Dad. See you, Mom. बाय। अगले महीने की 10 तारीख को शादी पक्की हो गई है। आज ही बात हुई। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? डैड, मोहन पांडे शपथ लेने पहुंच गए। The stage is all set for you to present India's next Prime Minister. ये भारत देश की दो आंख है, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। सिर्फ एक आंख से देखोगे तो अधूरा दिखेगा, और नफरत की आंख से देखोगे तो धुंधला
अगर इस देश का विकास करना है तो दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, और सिर्फ खुली नहीं, उसमें प्यार और भाईचारा भी होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस भारत देश की नई पहचान बनानी है मुझे, जो भ्रष्टाचार की कलम से नहीं, सच्चे और मजबूत इरादों से लिखी जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1। Sir, we are on air. Sir, we are on air. मैंने हमेशा माना है कि टेलीविजन पे जो चेहरा आप देखते हैं वो चेहरा विश्वास का है, सच्चाई का है। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं ये बताने के लिए कि 21 नवंबर को मैंने आप सबसे एक बहुत ही गंदा झूठ कहा, एक ऐसा झूठ जिससे दिग्विजय हुडा की सरकार बर्खास्त हो गई। मैं जानता हूं कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती। अब अगर मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ दिखा सकता हूं, तो चंद तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखेगा मेरे अपने झूठ का सच। ये वही खन्ना है जिसके बारे में मैं बार बार पूछ रहा था, कौन है खन्ना, कहां है खन्ना। और अब देखिए खन्ना को, मेरे ही बेटे जय मलिक के साथ। खन्ना ना दुबे का आदमी था और ना ही दिग्विजय हुडा का। खन्ना था मेरे अपने बेटे जय मलिक का पुराना साथी। ये तस्वीरें तब खींची गई थी जब खन्ना और मेरा बेटा जय अमेरिका में साथ साथ पढ़ा करते थे। हमारा चैनल इंडिया 24/7 बार बार पूछ रहा था खन्ना कहां है, खन्ना कौन है, जबकि खन्ना मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त, मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त था। अब इस षड्यंत्र के कुछ और किरदार, कुछ और पहलू देखें। पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा हमें? 10-12 दिन की टीआरपीज़, यस, हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन 500 करोड़ के सामने क्या है? मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर जो मुझे मांगना। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी बहुत सारे पैसे, हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। नंदिता, अगर सोचो कि देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच। नंदिता जल्दी आओ। मैं मोहन पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत के
पांडे बनना चाहते थे इस देश के प्रधानमंत्री। नवीन शंकलिया बनना चाहते थे इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति। अमरीश कक्कड़ सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे थे। और जय मलिक चाहते थे कि इंडिया 24/7 बने इस देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ये थी इन खास किरदारों के स्वार्थ की कहानी। जय, अगर तुम इस वक्त मुझे देख रहे हो तो इतना जान लो कि तुमने देश को नहीं सिर्फ मुझे धोखा दिया है। देश को धोखा तो मैंने दिया है। इस पूरी साजिश में अगर कोई अपराधी है तो वो मैं हूं। ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ एक माध्यम की वजह से, एक माध्यम के दुरुपयोग की वजह से। और उस माध्यम का नाम है इंडिया 24/7। मेरा अपना चैनल इंडिया 24/7। जय ने जो किया वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उसने उसे जानते हुए किया और मैंने अनजाने में। लेकिन उसका कारण क्या था? एक सरकार होती है, फिर उद्योगपति जो देश में दौलत का उत्पादन करता है, फिर राजनेता, कुछ रूलिंग पार्टी के और कुछ ऑपोजिशन के। इन सब का कर्तव्य बनता है इस देश के आम आदमी के लिए सिस्टम को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखना, ताकि हर कोई निर्भीक बिना रुके प्रगति कर सके। पर ये लोग अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं? निभा भी रहे या नहीं, ये आम आदमी कैसे जान पाएगा? ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ। लेकिन जब सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। तो फिर जनता किस पर विश्वास करे? इन न्यूज चैनल्स पर जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों बदल दिया है हमने अपना किरदार? कौन क्या खबर किस अंदाज में सबसे पहले बताएगा, इस होड़ में तमाम अखबार और न्यूज चैनल जुट गए हैं। यह होड़ सिर्फ खबरों के बाजार में बने रहने की नहीं है, बल्कि खुद को सबसे तेज, सबसे आगे साबित करने की। एक ऐसी रेस बन गई है जिसका लक्ष्य है कामयाबी बनाम पैसा। इस दौड़ में आगे रहने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक, ऊंची टीआरपी जो तब्दील होती है ज्यादा एड रेवेन्यू में, और एड रेवेन्यू का मतलब है ज्यादा दौलत। ज्यादा दौलत। यहां लक्ष्य होना चाहिए था खबरें, और माध्यम होना चाहिए था पैसा। वहां आज पैसा बन गया है लक्ष्य, और खबरें केवल माध्यम। और इसी जाल में आ गया मेरा बेटा जय।
मुझे, मेरे बेटे और इस कहानी के बाकी किरदारों को सजा दिलाने से सिर्फ एक अध्याय खत्म हो जाएगा, समस्या नहीं। जब तक हम मीडिया जैसी श्रेष्ठ संस्था को सत्ता, लालच और पैसे से दूर नहीं रखेंगे, कई और जय पैदा होते रहेंगे। तमाम सिस्टम हम बनाते हैं, इसलिए हालात को बदलने की ताकत भी हम ही रखते हैं। मैं 30 साल से ये रण लड़ रहा हूं, जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया। लेकिन पूरब, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो तुम हो जिसने आज पूरे देश को झकझोरा है, एक और गलत कदम को अंजाम बनने से रोका है। तुम ये बात समझ लो कि तुम हारे नहीं, जीत गए। और जो जीत तुमने आज हासिल की है, उसे जारी रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज। इंडिया 24/7 से आप सबका क्षमा प्रार्थी मैं विजय हर्षवर्धन मलिक आप सबसे आखिरी बार इजाजत चाहता हूं, आखिरी बार इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। What am I supposed to do? चलो, छोड़ो मेरा हाथ, चाहिए हो ठीक नहीं, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जा रही हूं टीनू को लेकर। डोंट एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। ये मीर चंदानी
ये अभी भी हमारे देश का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है, राइट? उसे फोन करो। सुनो, हेलो। He's still the best, right? Call him. मैंने इंडिया 24/7 छोड़ दिया है, बस कहने आई थी। ऑल द बेस्ट अमरीश। नया चैनल खुला है ना, सच्ची खबर, वहीं से ऑफर आया है, वहीं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ कौन? यस सर। अभी आ रहा सर। विजय हर्षवर्धन मलिक के खुलासे को मोहन पांडे ने एक गंदे दिमाग की घिनौनी साजिश कहा है। पांडे ने अपने समर्थकों और देश की जनता से वादा किया है कि सभी आरोपों को झूठ साबित करके प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। स्कैंडल में अहम भूमिका निभाने वाले नवीन शंकल्या भी आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर रहे हैं। हमारे चैनल को मिले कुछ डॉक्यूमेंट से पता चला है कि शंकल्या की कंपनी ने यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी WAG के साथ 937 करोड़ रुपए की डील कर डाली। जब नवीन ये जानते थे कि ऐसी डील के लिए देश की सरकार से स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें पहले से ही कैसे अंदाजा हो गया था मोहन पांडे PM बन जाएंगे और उन्हें ये लाइसेंस मिल जाएगा। बेकसूर लोगों की लाइन में हेडलाइंस 24 के अमरीश कक्कड़ भी खड़े हो चुके हैं। ये सब मुझे बदनाम करने की चाल है। एक तरफ तो अमरीश कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर श्याम मीरचंदानी को हायर कर लिया है। और अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को खन्ना की लाश मिल गई है। जी हाँ, ये वही खन्ना है जिसने अपने दोस्त जय मलिक के साथ मिलकर न सिर्फ विजय हर्षवर्धन मलिक को बल्कि पूरे देश को धोखा दिया। आमतौर पर तो देश का आक्रोश हार कर रह जाता है, रेड टेपिज्म में उलझकर, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत के इतिहास में रचे गए सबसे बड़े स्कैंडल के प्रमुख आरोपी मोहन पांडे, नवीन शंकल्या और अमरीश कक्कड़ का बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया 24/7 के उभरते सितारे जर्नलिस्ट पूर्व शास्त्री, जिन्हें विजय हर्षवर्धन मलिक ने अब इंडिया 24/7 की जिम्मेदारी सौंप दी है, इस रण का प्रथम अध्याय जीत चुके हैं।